गज़ल में शेर और अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। शब्द और वाणी के जादूगर प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव। ज़ख्म और आश्क की बेबस जुबान है मुझ में, दर्द के गाँव का कोई मकान है मुझ में। ज़ख्म और आश्क की बेबस जुबान है मुझ में। मेरे पंखों को कतर डाले मुफलिसी तो क्या, फिर भी अरमानों की ऊंची उड़ान है मुझ में। दर्द के गाँव का कोई मकान है मुझ में। ज़ख्म और आश्क की बेबस जुबान है मुझ में। आए छू कर जिसे हर रोज ये मेरे आंसू, लफ्ज के घाव का ऐसा बयान है मुझ में। दर्द के गाँव का कोई मकान है मुझ में। ज़ख्म और आश्क की बेबस जुबान है मुझ में। डूब के निकला हूँ जलती हवाओं से मैं अभी, फिर भी शबनम का निखरता गुमान है मुझ में। दर्द के गाँव का कोई मकान है मुझ में। ज़ख्म और आश्क की बेबस जुबान है मुझ में। जून 1950 ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे सुरेश नीरव। पिता का नाम दामोदर दास चतुर्वेदी, जिन्हें प्यार से दादा चतुर्वेदी के नाम से पुकारा जाता था। प्रारंभिक शिक्षा एवं कॉलेज तक की पढ़ाई जीवाजी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में हुई। बचपन से ही हिंदी साहित्य से गहरा लगाव। 1980 में पहला कविता संग्रह समय सापेक्ष हूँ मैं का प्रकाशन हुआ। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरार्ध कविता, सद्भाव कविता, शब्द नहीं है हम, भोर के लिए, 8वें दशक की व्यंग्य कविताएं, 21वीं सदी की दृष्टि, पोएट्री ऑफ सुरेश नीरव और पोएटिक इलेक्ट्रॉन दोनों अंग्रेजी में हैं, और मजा मिलेनियम जिसमें हास्य गजलें उर्दू और हिंदी में शामिल हैं। सुरेश नीरव से बहुत पुराना परिचय है। असल में इनका बात से बात निकालने का ढंग अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत अनूठा है। आज के युग में एक चुटकुलों का जो चलन हो गया है, उससे हटकर कोई आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सुरेश नीरव ने
इसमें अपना एक अलग स्थान बना लिया। कितनी ही विदेशी यात्राओं का अनुभव इनकी लेखनी में साफ नजर आता है। सुरेश नीरव ने न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक एवं नेपाल में अनेक कवि सम्मेलनों का प्रतिनिधित्व किया एवं संचालन भी किया। राष्ट्रपति भवन तथा लाल किले से अनेक बार काव्य पाठ एवं कवि सम्मेलनों का संचालन कर ख्याति प्राप्त की। उन्हें पंडित जो शब्द उनके नाम के साथ लगा है वो सार्थक इसलिए होता है कि उन्हें शब्द का बहुत अच्छा ज्ञान है, जो कि मैंने आम मंचीय कवियों में नहीं देखा। कई बार तो ऐसे शब्द का वो अर्थ निकालते हैं जिसका हमें स्वयं नहीं मालूम होता। और इसके साथ साथ जो उनका कविता पाठ होता है गीत में, लय में, वो भी अद्भुत होता है। एक उनकी गजल है कि चल रहा कोई और है, इस तरह की पंक्तियां हैं उनकी। मंजिलें मुझको मिली पर चल रहा कोई और है, तू ही कह ऐ मन के साँचे अब तुझे ये क्या हुआ, ढालना चाहा किसी को ढल रहा कोई और है, कर भलाई भूल जाना ये ज़मीं से सीखिए, कर भलाई भूल जाना ये ज़मीं से सीखिए, फर्ज धरती ने निभाया फल रहा कोई और है, फर्ज धरती ने निभाया फल रहा कोई और है। और देख जलती मोमबत्ती ये ख्याल आया मुझे, देख जलती मोमबत्ती ये ख्याल आया मुझे, नाम बाती का हुआ पर गल रहा कोई और है। और नीरव मेरा उपनाम है, इसको देखिए मैं कैसे कहता हूँ। आती जाती सांस की उलझन ने मुझसे ये कहा, आती जाती सांस की उलझन ने मुझसे ये कहा, जिस्म तो नीरव है जिसमें पल रहा कोई और है, जिस्म तो नीरव है जिसमें पल रहा कोई और है। कि सचमुच में ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति बहुत कम या विरले होते हैं। उनके पास जो शब्दों का भंडार है, आप लगातार जब उनकी कविता को सुनेंगे या उनके वक्तव्य को सुनेंगे तो ये लगता है कि ये व्यक्ति के पास अथाह शब्द भंडार है। उनकी कविताओं को सुनेंगे तो आपको ये लगता है कि ये सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल फर्क है। सुरेश नीरव की कविता में यथार्थ भी है, छायावाद, लगातार एक मनोकंपना, शब्दों का रचाव, शब्दों का खेल रचने से अलावा मुझे ज़्यादा नहीं लगता। जबकि सुरेश नीरव की कविता एक यथार्थ की जमीन पर खड़ी होकर अपनी बात को कहती है। श्लोक अधर मंत्र सी आँखें, देवालय सातन, रामायण सा रूप तुम्हारा, सांसें वृंदावन, सांसें वृंदावन, मौल श्री की छाँव के नीचे तुम ऐसी दिखती हो, भोजपत्र पर जैसे कोई वेद ऋचा लिख दी हो, जब से दरस तुम्हारा पाया, जब से दरस तुम्हारा पाया, हुआ तथागत मन। श्लोक अधर मंत्र सी आँखें, देवालय सातन,
रामायण सा रूप तुम्हारा, सांसें वृंदावन, सांसें वृंदावन। भेज दिया है गीत टाक कर तुम्हें आज पाती में, अलगोजे की धुन गूंजे जो चंदन की घाटी में। याद तुम्हारी महकी ऐसे जो मंदिर में हवन। श्लोक अधर मंत्र सी आंखें, देवालय सातन। रामायण सा रूप तुम्हारा, सांसें वृंदावन, सांसें वृंदावन। कि हमारी मांग में प्रियतम अनुराग तेरा है, जहाँ तुम हो वहीं स्वर्णिम सवेरा है। तो नीरव जी के बारे में मैं क्या कहूँ। नीरव जी तो बहुत पहुँचे हुए कवि हैं और उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। मैं तो एक गांव की अनपढ़ थी बिल्कुल, उन्होंने धीरे 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 मुझे बहुत कुछ बना दिया। कितने ही पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित सुरेश नीरव, जिनमें प्रमुख हैं कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी पुरस्कार, भारतीय विद्या भवन का भुवन भारती पुरस्कार, प्रेक्षा पुरस्कार, अट्ठाहस पुरस्कार, मीडिया इंटरनेशनल अवार्ड जो कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया, और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन का साहित्य श्री अलंकरण। कि यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऐसी दशा को पहुँचा हुए व्यक्ति को निर्विण्ण कहते हैं। ऐसी निर्विण्णता सबों में अवतरित हो, जब तक कोई साहस नहीं होगा, सरल नहीं होगा, प्रकृति स्थित नहीं होगा, तब तक उसमें निर्विण्णता नहीं आएगी। पंडित सुरेश नीरव जहाँ भी होते हैं, उनके व्यक्तित्व का आयाम ऐसा है कि एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम है, उसको निर्विण्ण कर देते हैं, उसको सम कर देते हैं, उसको समरस बना देते हैं। और विकास की ऐसी यात्रा जिसके लिए छांदोग्योपनिषद का उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा कैसे होती है। पंडित नीरव स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा के दृष्टांत पुरुष हैं, इसलिए इन्हें प्रज्ञान पुरुष की संज्ञा दी जाती है और सार्थक रूप से दी गई है। सुरेश नीरव न सिर्फ अपनी हास्य गजलों और कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी संजीदा गजलों ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई है। मैं अनेक उनकी कविताओं को बार बार सुनना चाहता हूँ, उनसे कहता हूँ सुनाइए, क्योंकि उनको जितनी बार भी सुनता हूँ लगता है कि ये कविताएं हर बार एक नया कुछ जीवन को एक संदेश देती हैं, नया कुछ बताती हैं। पंडित सुरेश नीरव एक आज के वर्तमान के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। अगर जब भी वर्तमान कविता का कहीं भी उल्लेख होगा तो पंडित सुरेश नीरव को कवि के रूप में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उर्दू के जाने माने शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा है, सुरेश नीरव ने तजुर्बों और गहरी पकड़ के बिना पर गजल की जो सच्ची भाषा है उसकी आत्मा को छू लिया है। नीरव जैसे शायरों ने अपनी शायरी से यह साबित कर दिया है कि भाषा का सफर कभी थमता नहीं है और जो उसके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाता है वह शायर बेमानी हो जाता है। पंडित सुरेश नीरव जी के बारे में मुझे यह कहना है और बार बार मैं कहता हूँ कि इनके जुआ पर माँ सरस्वती बसती है। जब ये बोलते हैं, कविता पाठ करते हैं या भाषण देते हैं, उसमें जो व्युत्पत्ति शब्द का विन्यास से करते हैं, बड़े कम लोगों को इतनी जानकारी होगी विषय की। और जिन गहराइयों से और जिन स्पष्ट होकर के जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं शब्दों का, वाक्यों का, निश्चय ही बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे।
जब भी बोलते हैं मैं तो सुनता ही रहता हूँ इनके बारे में। कवि भी हैं, लेखक भी हैं, गज़ल भी लिखते हैं, विधायक बहुत हैं इनके पास में। सबसे जो उससे बढ़ की बात है, वाणी इनकी जो है वो बड़ी प्रखर है, यशस्वी है। जब बोलते हैं तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। खुद पर है गर्व बहुत मुझको, है शुक्र खुदा का बारंबार कि नीरव जैसा मित्र मिला। कवि कविता का कितना उपकार, कवि कविता का कितना उपकार। शब्दों से चित्र बनाता है वाणी का जादूगर नीरव। कविता, गजल, रुबाई, गीत, चले लेखनी अजब गजब। कि वैसे तो दोस्त बहुत मिलते, पर नीरव जैसा मित्र कहाँ। तो जाऊं अतीत में 30 बरस, चलने लगता चलचित्र यहाँ। कि आता है याद मिलन पहला, आता है याद मिलन पहला। हम दोनों युवा युवा ही थे। मैं आयोजक सम्मेलन का और नीरव कवियों में शामिल थे। वैसे तो कवि बहुत थे तब, नीरव का काव्य निराला था। और संचालन के जादूगर ने कवि सम्मेलन खूब संभाला था। और अभी सबने देखा, और अभी सबने देखा, एक मौका हासिल मुझे हुआ। वृत्तचित्र बनाकर नीरव पर जैसे सम्मानित स्वयं हुआ। शब्दों का जादू तब भी था, शब्दों का जादू है अब भी। वाणी में माँ वाणी बैठी, नीरव का जादू तब भी था और नीरव का जादू है अब भी। जाते जाते भी पलट आए प्यार के दुश्मन। ऐसी मासूम सी मीठी जुबान है मुझ में। दर्द के गाँव का कोई मकान है मुझ में। जख्म और आश्क की बेबस जुबान है मुझ में। डरा कब बयाबा की मुश्किलों से, कभी हौसलों की बड़ी ऊंची उड़ान है मुझ में। दर्द के गाँव का कोई मकान है मुझ में। जख्म और आश्क की बेबस